कि 100 रुपये दो और मेरा बैल लेके जाओ, ठीक है। तो आजू बाजू के गांव में न्यूज़ फैल गई, उसने बैल को दिखाया नहीं। अब आजू बाजू के गांव के लोग आ गए, 100 रुपये में मिल रहा है बैल 1 लाख का, तो 100 रुपये देने लगे। अनिल सर, शेयर मार्केट की प्राइस क्यों बढ़ती है? देखिए, पहले एपिसोड में मैंने कवर किया है कि स्टॉक मार्केट क्या है, बिगिनर टू प्रो सीरीज़ में ये दूसरा एपिसोड है। अब इसमें देखो, आपको ये क्वेश्चन है कि शेयर मार्केट में शेयर की प्राइस क्यों बढ़ती है। अब देखो, एक एग्जांपल है, मैं कवर करता हूँ। एक मोबाइल है, ठीक है, एक गूगल का मोबाइल है। अब ये गूगल का मोबाइल दाम, अगर इसका सप्लाई इंडिया में 1 लाख क्वांटिटी है, 1 लाख है, एंड अगर डिमांड जो है इसको, यानी कि जो मांगनी जिसको बोलते हैं, ओके, वो अगर 1,20,000 ऑर्डर्स आ जाए तो 20,000 सरप्लस है। अब जो सेलर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो क्या करेगा, इसका दाम बढ़ाएगा। दाम बढ़ाने से क्या हो जाएगा, तो वो जो 20,000 है एडिशनल, कुछ 20,000 कम हो जाएंगे। तो 1 लाख डिमांड, 1 लाख सप्लाई, बट प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। तो जब डिमांड बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है। तो किसी भी चीज़ की शॉर्टेज जब होती है एंड डिमांड बढ़ती है तो मार्केट की प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन स्टॉक्स में कहाँ से डिमांड आती है? हाँ, ये क्वेश्चन है कि स्टॉक्स में कहाँ से डिमांड आती है। अब एक अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, डेटा कंपनीज़ का। डेटा कंपनीज यानी कि जो फेसबुक, जियो जिस पे काम कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स का। अब डेटा सेंटर्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जो रिटेल आईटी प्रोफेशनल्स है, आप जैसे कॉलेज स्टूडेंट है या कोई प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स है, वो शेयर खरीदना चाहता है। अब वो क्या सोचेगा कि डेटा सेंटर के जो सेक्टर है वो प्राइस बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो एफआईआई बाय करते हैं, डीआईआई बाय करते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर सब परचेस करते हैं, तब डिमांड आता है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये डिमांड सप्लाई ये सब चलता रहा तो यहाँ पे तो न्यूज़ क्या कुछ नहीं आ जाती है कभी कभी? हाँ देखो, न्यूज़ सबसे लेट आती है। पहले डीआईआई एफआईआई प्लान करते हैं, पहले मार्केट होशियार होता है। याद रखना, मार्केट सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, सुप्रीम है, गुरु है। मैं तो मार्केट को गुरु मानता हूँ। अब देखो, कल क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार के दिन एक कॉन्फ्रेंस लिया एंड बोला युद्ध रोकना है, बट शुक्रवार के दिन ही मार्केट का प्राइस ऊपर चला गया था। ओके, मतलब पहले प्राइस ऊपर चला गया और बाद में ही न्यूज़ आया। ऐसे ही होता है, अर्निंग न्यूज़ रिपोर्ट्स। अब ये न्यूज़ वाले, वो जब न्यूज़ रिपोर्ट जब तक बनाए, जब तक पब्लिश करे, उनके पास आए, तब तक तो लेट हो जाता है। मार्केट इज़ इंटेलिजेंट, ओके, मार्केट इज़ सुप्रीम। तो इसके लिए आपको न्यूज़ को ट्रैक मत करो, प्राइस को ट्रैक करो। यस, फिर से बोल रहा हूँ, न्यूज़ को देखना नहीं है डेफिनेटली, एक्सेप्ट वॉर, कुछ युद्ध हो गया, कुछ अर्निंग्स या कुछ स्पेशल जो रियल न्यूज़ हो। आपको आइडेंटिफाई करना है फेक न्यूज़ कौन सा है, रियल न्यूज़ कौन सा है। रियल न्यूज़ पे ही भरोसा रखना है। मैं जब भी न्यूज़ देखता हूँ हमेशा फेमस कंपनीज़ के ही स्टॉक की न्यूज़ आती है, तो फेमस कंपनीज़ के ही स्टॉक बढ़ते हैं हर बार, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। देखो, स्टॉक मार्केट यानी कि आप मान लो 5,000 कंपनी का एक मार्केट प्लेस है। अब 5,000 कंपनी कुछ प्रमोट थोड़ी करती है, कुछ अच्छा फंडामेंटली काम करती है, मार्केटिंग पे भरोसा या काम नहीं करती है। तो न्यूज़ वाले भी ऐसे स्टॉक चुनते हैं जिनको उनको पब्लिसिटी मिले, ओके, तो वो टीआरपी के चक्कर में अच्छे स्टॉक का जो फेमस है उसी पे न्यूज़ चलाते हैं। बट रियली जो वर्दी स्टॉक है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एंड कई बार ऐसे होता है कि आपने नाम भी सुना नहीं, वैसे स्टॉक भागते हैं। अब उसको चुनना है तो सिंपल तरीका बताता हूँ आपको।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये जनरल नॉलेज शेयर करते हैं तो आपको स्क्रीनर लगाना है। या एनएससी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, वहाँ पे भी देख सकते हैं, बट screener.in ये सबसे अच्छी वेबसाइट है आपको स्टॉक चुनने का। आप कैसे चुने इसका मैं चाहे तो अगले एपिसोड में कवर करूँगा। मैंने सुना था कि आपने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, वो किस पे है? देखिए मेरा किताब है। हाँ। देखो अगर आपको किताब पढ़नी है तो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, ये स्टॉक मार्केट पे है। अब इसमें क्या क्या है, बेसिक से लेके प्रो तक कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ना है, ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पोथी.com पर सब कुछ अवेलेबल है। अब इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिखा है कि डू इंडियन इन्वेस्टर मेक लॉसेस, ओके, वाई डू इंडियन इन्वेस्टर मेक लॉसेस, ये है। उसके बाद विनिंग फार्मूला फॉर स्टॉक मार्केट, द स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टिंग पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। अब क्या है कि एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम एक होता है कि जो आप काम कर रहे हो, सैलरी आ रही हो, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। बट वर्ल्ड में अमीर लोग जो जॉब कर रहे हैं वो नहीं है। दुनिया में अमीर लोग वही है, सबसे पहला एक अमीर लोग होते हैं इन्वेस्टर, जो पैसे को काम को लगाते हैं। वो उनका इनकम सोर्स पैसिव हो जाता है, मतलब वो सोए हुए हैं, प्राइस बढ़ रहा है, उनको इनकम आ रहा है। उसके अलावा बिजनेस पर्सन, एक तो ऐसा कुछ बिजनेस चलाओ कि जो एम्प्लॉय काम करे एंड आपको इनकम आ जाए। अब आप खुद कुछ लोग क्या करते हैं, बिजनेस तो शुरू कर देते हैं बट खुद काम करना शुरू कर देते हैं। अब खुद काम करना शुरू कर देते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ना कि बिजनेस ओनर है। यहीं पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तब यहाँ पे बेस्ट इंडिकेटर फॉर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग एंड देन प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी मैंने समझाया है, एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज एंड स्टार्ट मेकिंग मनी फॉर स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी इसमें दिया है, इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी एंड देन वेल्थ सीक्रेट कैसे कवर करें एंड राइट ट्रेडिंग सिस्टम फॉर योर ट्रेडिंग एंड बोनस भी दिया है मैनेजिंग 1 करोड़ पोर्टफोलियो, कैसे किस तरीके से 1 करोड़ पोर्टफोलियो बिल्ड किया जाता है एंड कैसे उसको मैनेज किया जाता है। यस मैंने जितना भी अभी देख रहा हूँ, मैंने कभी किसी ग्राफ को नीचे जाते हुए बहुत कम बार देखा है। क्या हमेशा मार्केट बढ़ता ही रहता है? ऐसा आपको पता है, आप कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हो। टाइम फ्रेम यानी कि बिगिनर को क्या होता है, वीकली चार्ट। अब स्टॉक मार्केट में आने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ सीखना है तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न, मतलब एक लाइन होता है, लाइन चार्ट जो हम स्कूल में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि एक लाइन चलाते हैं। तो ये लाइन सिर्फ आपको जो डिफरेंस है वो नहीं बताएगा, ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, बट कैंडलस्टिक्स रियली बताता है कि हाई कहाँ पे है, लो कहाँ पे है, क्लोज कहाँ पे है, ओपन कहाँ पे है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के बदले डेली में जाओगे तो वहाँ पे दिख जाएगा मार्केट ऊपर गया था बट नीचे भी आया था। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्या चार्ट्स हम हमेशा काम करते हैं? जो चार्ट्स होते हैं जो हमेशा काम करते हैं? देखो, काम स्टॉक मार्केट में 100% टाइम कुछ भी नहीं करता है, एक तो भूल जाओ, क्योंकि ये बिजनेस है, नहीं कि एक फिक्स्ड पैटर्न है, फिक्स्ड सैलरी है। बट हाँ, इसमें अगर पढ़ाई करोगे तो इसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि आप इस पैटर्न को अभ्यास करते हो तो उसमें रिस्क कम हो जाता है। यानी कि पिछले एपिसोड में मैंने स्टॉप लॉस समझाया था। हाँ। तो स्टॉप लॉस कम होता है एंड टारगेट बड़ा होता है। ये इसके लिए एक सिस्टम सेट करो, उस सिस्टम मैंने किया है उसको कॉपी पेस्ट करो, सिंपल। आपको सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेस्टेड सिस्टम है, ट्रायल एंड एरर मत करो। टेस्टेड सिस्टम को आपको सिर्फ कॉपी करना है, आपको लगाना है एंड उसी पे फोकस करना है। मुझे एक बात बताओ, जब कंपनी ग्रो करती है हाँ, तो उसका शेयर कैसे बढ़ता है? अच्छा, अब जब लिमिटेड स्टॉक होते हैं कुछ कंपनी के कितना भी बड़ा कंपनी हो, कुछ लिमिटेड ही होती है। अगर वहाँ पे मान लो 1 लाख शेयर है, अब 1 लाख शेयर में मालिक का शेयर होल्डिंग है 50,000, ओके 50,000, बाकी 50,000 लिक्विडिटी है, बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब 50,000 में
10,000 लोग डेली बाय एंड सेल करने वाले हैं। ओके, 40,000 तो बाय करके भूल गए। अब वो 10,000 सेल कर रहे हैं, बट अचानक 12,000 आ गए, तो वो क्या करेंगे? प्राइस 200 रुपये का स्टॉक था, अब 220 में आ गया, 220 में भी लोग बाय करने लगे। वो ये सोच रहे हैं कि 220 में भी प्राइस और ऊपर जा सकता है, मुझे वर्थ है। तो वैल्यूएशन, जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो निकाल रहे। वो किस पे होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? जो स्टॉक की रियल वर्थ होती है। आप स्क्रीनर वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे सब डिटेल आता है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। उस इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से आपको स्टॉक खरीदना है। अगर मार्केट की वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के पास आती है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि आप सही दाम पे खरीद रहे हो। अब 220 में चला गया, कोई लोग आ गए 230 में आ गए, तो और ज़्यादा हो सकता है। मैं उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। एक गांव था, एक गांव में एक बैल था। ओके, अब बैल खरीद लिया किसी ने, 1 लाख रुपए पे बैल खरीद लिया। अब कुछ दिनों के बाद उसको खिलाया पिलाया, कुछ खिलाने पिलाने के बाद क्या हो गया? वो बैल को कुछ बुखार आ गया और मर गया। अब मरने के बाद क्या हो गया? उस जो मालिक है उसको क्या लगा कि अभी ये इसको बेचना है कि क्या है? अभी बेचना है तो कोई लेगा नहीं। एंड उसका एक्चुअली दाम था 1 लाख रुपए, अब उसका तो लॉस हो गया। अब वो क्या करने लगा? गांव में एक ऑफर निकाला कि 100 रुपये दो और मेरा बैल लेके जाओ। ठीक है, तो आजू बाजू के गांव में न्यूज़ फैल गई, उसने बैल को दिखाया नहीं। अब आजू बाजू के गांव के लोग आ गए, 100 रुपये में मिल रहा है बैल 1 लाख का, तो 100 रुपये देने लगे। वो बोला कि लकी ड्रॉ है। अब ऐसे कई सारे लोग आ गए कि इस टोटल वर्थ 2 लाख की से ज़्यादा हो गई। अब उसने क्या किया? एक लकी ड्रॉ निकाला, एक को 100 रुपये में दे दिया। अब वो 100 रुपये में जो लिया है वो क्या वापस आ गया, बोला कि ये तो बैल मरा हुआ है, मुझे कोई नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं चाहिए तो ठीक है, ये 100 रुपये वापस ले ले, ऊपर से 1000 रुपये भी ले ले, आना जाने का खर्चा तू जा। अब उसने किया कुछ नहीं है, आराम से 2 लाख रुपए कमा लिया। वही तो ये जो है, अब यही कुछ सिद्धांत कभी कभी स्टॉक मार्केट में लगते हैं, उसको कहते हैं मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेटर होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, स्टॉक को ऑपरेट करते हैं। तो आपको ऐसा स्टॉक चुनना है जिसमें हाई वॉल्यूम है। ऑपरेटर अगर घुसा हुआ है तो पक्का आपका लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले सीखो कि ऑपरेटर के जाल से कैसे बचे। ओके, तो सेंसेक्स निफ्टी ये क्या है? सेंसेक्स एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। जैसे कि कोई भी देश चल रहा है तो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज है, उनका एक इंडेक्स निकाला गया है, उसको सेंसेक्स कहते हैं। अब वो 60,000 70,000 के आसपास चलता है। एंड निफ्टी 50 ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। अगर आपको बाय करना है तो बीएससी में कम बाय करो, एनएससी में ज़्यादा करो, ताकि क्या हो कि सेंसेक्स में कम खरीदारी करे, निफ्टी में ज़्यादा खरीदारी करे। ओके, तो एनएससी में ज़्यादा खरीदारी करे। तो उससे क्या होता है? सेम स्टॉक, एग्जाम्पल अदानी का शेयर है, अदानी का शेयर सेम स्टॉक 2100 में मिल रहा है बीएससी पे, एंड वही 2150 में मिल रहा है एनएससी पे। तो वो थोड़ा बहुत स्लिपेज होता है, बट 2100 में भी वहीं पे मिल जाता है, एक्चुअली उतना डिफरेंस नहीं होता है। तो उसी प्राइस में एनएससी में आपको खरीदना है, ताकि बेचते समय आप बेचोगे तो किसको बेचोगे? खरीदार कोई चाहिए। और स्टॉक मार्केट में डील तभी होती है जब बायर एंड सेलर दोनों आ जाए। अब मान लो मुझे खरीदना है, बेचने वाला कौन चाहिए? तभी तो स्टॉक मार्केट चलेगा। तो खरीदार एंड बेचने वाले की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके स्लिपेज कम हो जाता है। स्लिपेज यानी कि बाय एंड सेल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो तभी जाके सही होता है। आप अगर मार्केट, अभी आपको कपड़े लेना है, आप कहाँ खरीदोगे? घर के बाजू में कपड़ा है वहाँ खरीदोगे कि मार्केट में जाओगे? मार्केट में जाऊँगा यार। क्यों? क्योंकि वहाँ सस्ता मिलेगा। दूसरा, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। भीड़ ज़्यादा है, दुकान ज़्यादा है। दुकान ज़्यादा है।
तो वहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा होता है, नए नए कपड़े आते रहते हैं, तो मार्केट में जाओगे। उसी तरह यहाँ पे भी मार्केट है, स्टॉक का मार्केट, हज़ारों कंपनियों का मार्केट, एंड एनएससी में ज़्यादा भीड़ होती है, अच्छा मार्केट वो है। कोई प्रो टिप देना चाहोगे आप? हाँ, तो जब भी कंपनी ग्रो करती है तब उसके स्टॉक भी ग्रो करते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसा सेक्टर ढूंढना है जो सनराइज सेक्टर, जो ग्रो हो रहा है, कंपनी ग्रो हो रहा है, जिसका फाइनेंशियल स्ट्रांग है, जिसमें कर्जा नहीं है, ऐसी कंपनी ढूंढना है एंड उसी कंपनी में दाव लगाना है। तो ये हॉर्स रेसिंग जैसा है। अच्छे ऐसे घोड़े पे दाव लगाओ जो घोड़ा भागने वाला है। तो रुकने वाला घोड़े पे पैसा लगाओगे, वो सस्ता भी होगा तो भी वो जीतेगा नहीं, तो पैसा डूब जाएगा। तो इसके लिए भागने वाले कंपनी पे दाव लगाओ एंड उसी के प्राइस ऊपर भी जाते हैं। तो ये रहा, अभी हम 3rd एपिसोड में देखेंगे इसका एडवांस, जो बेसिक टू प्रो वर्जन का सीरीज़ हमने निकाला है। डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करके रखना एंड कमेंट में लिखना निफ्टी 50, ताकि मैं निफ्टी 50 पे एक स्पेशल एपिसोड बनाऊँ, 3rd एपिसोड। थैंक यू थैंक यू सो मच।